हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पलक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्लास 11th के मैथमेटिक्स के कम्प्लेक्स नंबर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ये बेसिकली क्लास 11th के पर्पस से ही नहीं बल्कि आपको जेई मेंस, एनडीए और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से भी बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि हम लोग किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहीं एज्यूम करके चलेंगे कि भाई आप लोग जो है कम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ जानते होंगे। लाइक देखिए, कम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। और कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। अगर मान लीजिए कि हमें इसी का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कहने का मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है x प्लस आयोटा y के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हमको फाइंड करने हैं स्क्वायर रूट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि a जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, ठीक है। और b जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। क्यों इमेजिनरी पार्ट है? क्योंकि वह आयोटा के साथ है, इमेजिनरी पार्ट। और आपको ये भी पता होगा कि आयोटा जो है वो -1 के रूट के इक्वल होता है। अब यहीं हम अगर आयोटा स्क्वायर निकालेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 के इक्वल। इतना आप लोग जानते होंगे। तो आइए अब हम लोग ट्रिक को देखते हैं कि कैसे कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड किया जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो a है कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। क्या? a क्या है? कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। b क्या है? कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। क्या है? कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है? हमें x प्लस आयोटा y के फॉर्म में इसे लिखने हैं, यानी इसका स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या दिया है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल रूट। और हमने बता दिया है कि a जो है कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है और b जो है कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें रियल पार्ट क्या है? 3 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 4 है। तो हम कैसे करेंगे? √3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 4 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस a दे रखा है तो a क्या है? 3 है अपॉन 2। ठीक वैसे ही हम लोग y स्क्वायर निकालेंगे। अभी y स्क्वायर तो वो हो जाएगा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल रूट, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और माइनस a दिया है। माइनस रियल पार्ट को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो रियल पार्ट हमारा क्या है? 3 है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अपॉन 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 16, 25 का होल रूट क्या होता है? 5 होता है। 5 प्लस 3 अपॉन 2। और ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी? ये 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 2 हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 से 2 को डिवाइड कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट भी आपको पता है 1 होता है। अब होता क्या है इसमें कि हम, आपको भी पता है कि जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस में होता है, जैसे 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जो साइन बीच में है उसको हम लोग दे देते हैं यहाँ पर बीच में। अब देखिए, अब x की वैल्यू क्या आई है, 2i है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। y की वैल्यू क्या आई है, 1i है, यानी कि 1 आयोटा को आयोटा भी लिख देंगे, यानी कि प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बाकी सारे को भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, सेकंड वाला फोर्थ वाला एक साथ कर लेंगे। थर्ड वाला है तो देखिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर आगे निकालेंगे तो हम वैसे ही डायरेक्ट अब कर दे रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसका आपकी वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है, प्लस का साइन दे देंगे। ए यानी रियल पार्ट, तो यहाँ पर -7 है अपॉन 2, ठीक वैसे ही वाई स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 25 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस का साइन दे देंगे, और ए क्या है, रियल पार्ट मेरा क्या है, -7 है, तो -7 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 में से आपको भी पता है कि प्लस और माइनस का प्रोडक्ट हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा अपॉन 2, ठीक वैसे ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस होता है, तो 25 + 7 हो जाएगा अपॉन 2। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी, 25 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 18 होता है, और 18 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 3। हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए y का वैल्यू क्या आएगा, 25 और 7 32 में 2 से डिवाइड कीजिएगा 16 आएगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए हमने क्या बताया कि आप प्लस और माइनस पहले लिख दो, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस पहले लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बीच में जो साइन होता है उसी को लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन लिख देंगे। x की वैल्यू क्या आई है, 3 आया है, तो 3, और y की वैल्यू क्या आया है, 4 आया है, यानी कि 4 आयोटा, यही आपका आंसर हुआ। तो 2 हमने किया और 2 हम छोड़ दे रहे हैं। आप लोग 2 का सल्यूशन कीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमने तो ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर लिया। अब बात आती है यहाँ पर कि भाई अब इसे डीपली में कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि बोर्ड वगैरह में दे दिया तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो ट्रिक के थ्रू हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर सकते हैं, चूँकि समय बहुत कम होते हैं, लेकिन जब हमें बोर्ड में एक्सप्लेनेशन के साथ करने होंगे तब हम कैसे करेंगे, बात यहाँ पर ये भी आती है। तो उसे भी देखते हैं क्या, आइए उसे भी समझ लेते हैं, उसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक्सप्लेन करके बनाएंगे, यानी ये तो ट्रिक के थ्रू हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब एक्सप्लेन के साथ कैसे करेंगे, जैसे हम लोगों का बोल दिया कि -7 + 24 आयोटा
-7 प्लस 24 आयोटा की स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट मान लेंगे, लेट -7 प्लस 24 आयोटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो -7 प्लस 24 आयोटा यहाँ पर हो जाएगा, और इस साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई, ऐसा करके आएगा। ठीक है, तो इसे -7 प्लस 24 आयोटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और हमने पहले बता दिया है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा ना, तो ये वाई स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी भी है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं तो उसके रियल पार्ट इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट इसका क्या है, -7, क्या है, -7। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2xy, अब 2xy इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या है, 24 है, तो 24। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24/2x, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12x के इक्वल। समझ में आ रही बातें, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब जब हमें y की वैल्यू निकल के आ गई सामने, तो क्या करेंगे, हम y के जगह पे रख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, और -7 को इस साइड ला देंगे तो ये +7 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दिखाई दे रहा है तो इसका रूट निकाल लीजिए, तो वहीं x हो जाएगा, x की वैल्यू जो आएगी वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा, y की वैल्यू जो आएगी वो इमेजिनरी पार्ट होगा। बातें आ रही समझ में। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। और जो हमने दो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं उसको आप ट्रिक या ऐसे एक्सप्लेनेशन के थ्रू जो आपको अच्छा लगे सॉल्व कीजिएगा। हम तो कहेंगे कि आप दोनों मेथड से सॉल्व करो, और अपना जवाब जो है वो कमेंट में कीजिएगा, ठीक ना। बाकी आप लोग ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए या डीपली या फुल कंटेंट के लिए, यानी 11th 12th और जेई नीट के फुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।